सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत अनुरागी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई पीएचडी एंट्रेंस की जो परीक्षा है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा जिसको कहेंगे, तो उसमें जो संस्कृत विषय का संस्कृत विषय की जो परीक्षा थी वो कराई गई है। उसमें ये जो प्रश्न पत्र है, आज हम उस प्रश्न पत्र की व्याख्या करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं, पिछले वर्षों तक अगर हम कुमाऊं विश्वविद्यालय की जो पीएचडी की परीक्षा होती थी, वो अगर उसका पाठ्यक्रम देखें तो उसका पाठ्यक्रम जो था उसमें जो परीक्षा होती थी, तो जो सब्जेक्ट का जो होता था हमारा 100 प्रश्न वहीं से होते थे। लेकिन इस बार परीक्षा का जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसको परिवर्तित किया गया है। उसमें इन्होंने 50 प्रश्न जो हैं वो शोध प्रविधि यानी कि रिसर्च मेथडोलॉजी के रखे हैं, और जो 50 प्रश्न हैं वो सब्जेक्ट के रखे हैं, विषय के। तो अभी हम जो संस्कृत का जो प्रश्न पेपर हुआ था, तो आज हम संस्कृत के प्रश्नों की ही चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आगे भी प्रयास करेंगे, जो शोध प्रविधि के जो 50 प्रश्न हैं उन 50 प्रश्नों को भी यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं कि संस्कृत का जो पेपर आया था वो इस बार कैसा था। तो जो पहला प्रश्न है यहाँ पे कि ऋषि श्रृंगोपाख्यानम रामायणस्य कस्मिन् कांडे निबद्धम। कह रहे हैं कि जो ऋषि श्रृंग जो आख्यान है, एक मिनट, हाँ, कि जो ऋषि श्रृंग उपाख्यान है वो रामायण के किस कांड में निबद्ध है, मतलब किस कांड में आता है। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, युद्ध कांड या अरण्य कांड। तो यहाँ पे दे रखा है कि बाल कांड, अयोध्या कांड, युद्ध कांड, अरण्य कांड। हम सभी जानते हैं कि जो रामायण है, रामायण में कितने कांड हैं? तो रामायण में 7 कांड हैं। पहला बाल, अयोध्या, अरण्य, अरण्य के बाद आपका किष्किंधा, किष्किंधा के बाद सुंदर, सुंदर के बाद लंका, जिसको रामचरितमानस में लंका कांड कहा गया है और रामायण में उसको युद्ध कांड कहा गया है, और सबसे अंतिम जो है वो उत्तरकांड। तो यहाँ पे जो ऋषि श्रृंग उपाख्यान है तो वो किस कांड में आता है, निबद्ध है? तो उसमें अगर हम देखेंगे तो ये बालकांड। फिर दूसरा प्रश्न है कि कम्ब रामायणम कस्याम भाषायाम लिखितम। देखिए, जैसे रामायण यहाँ पे लिखी गई है, आपने अगर देखा होगा तो बहुत प्रकार की रामायण लिखी है ना। तो जो कह रहे हैं कि कम्ब रामायण, तो जो ये कम्ब रामायण है तो ये किस भाषा में लिखी गई है? तो जैसे रामचरितमानस है ना, वो अवधी भाषा में लिखी गई है, तो उसी प्रकार जो कम्ब रामायण है वो कम्ब रामायण तेलुगु भाषा में लिखी गई है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इसका सही आंसर ए। फिर है अधस्तन वर्गयो समीचीनम युग्म पर्याय चिनुत। तो कह रहे हैं कि जो ये नीचे दिए गए हैं युग्म है, इनको चुनिए, मतलब सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे जो पहला है समुद्र मंथनम। तो समुद्र मंथनम कौन से पर्व में है? सभा पर्व में, विराट पर्व में, आदि पर्व में, वन पर्व में। तो पहले देखिए, जो इसमें से हमें आता है हमें उसको लगाना है। ठीक है, अगर हमें समुद्र मंथन के बारे में पता नहीं है या इंद्र सभा वर्णन के बारे में पता नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं नल दमयंती। जो नल दमयंत्यो उपाख्यान जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारा वन पर्व से लिया गया है। ठीक है, ये जो नल दमयंत्यो उपाख्यान है ये वन पर्व में आता है। कीचक वध की बात करें तो विराट पर्व में। अब देखिए, ये कहीं पे मिल रहा है हमें ऑप्शन में, तो कहीं पे दिख रहा है, हाँ, तो सी का एस। तो नल दमयंती उपाख्यान जो है वो वन पर्व में मिलता है, तो एक ही जगह मिल जाए तो हम इसी आंसर को ले लेंगे। तो इसका देख लेते हैं, एक आर समुद्र मंथन जो है वो कहाँ पे मिल रहा है? सॉरी, कीचक वध विराट पर्व। ठीक है, ये गलती से लग गया। तो यहाँ पे समुद्र मंथन जो है वो एक का आर यानी कि आदि पर्व। इंद्र सभा वर्णन, सभा से ही पता चल जा रहा है, तो इंद्र सभा वर्णन का सभा पर्व में। नल दमयंती उपाख्यान जो है वन पर्व, और कीचक वध
विराट पर्व, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है राजधर्मानुशासन पर्व महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि निबद्धम। राजधर्म अनुशासन, पर्व को छोड़ दो, राजधर्मानुशासन। ठीक है, राजधर्मानुशासन महाभारत के किस पर्व में निबद्ध है, मतलब किस पर्व में शामिल है? तो युद्ध पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व, अनुशासन पर्व। पहले तो हम बात कर लें महाभारत में पर्व कितने हैं। तो महाभारत में 18 पर्व हैं। अगर 18 पर्वों के नाम, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो 18 पर्व हैं इनको याद रख लेना है। और इनमें मुख्य मुख्य चीज़ें जो हमें पता है, जैसे अगर आप बात करें भीष्म पर्व, तो जो श्रीमद् भगवद गीता है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो है हमारा हिंदुओं का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो क्या है, श्रीमद् भगवद गीता। तो श्रीमद् भगवद गीता किस पर्व से संबंधित है, तो वो भीष्म पर्व से। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हमें उन चीज़ों को याद रखना है कि कौन किस पर्व में शामिल है। तो राजधर्मानुशासन की अगर बात करें तो ये शांति पर्व में, सॉरी, ये जो है ये शांति पर्व में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए 54 का जो है बी शांति पर्व सही आंसर हो जाएगा। इसको हमें लगाना होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद महापुराणानि कति संख्यकानि। महापुराण जो पुराण है उनकी संख्या कितनी है? तो सरल प्रश्न आया है, द्वादश, एकादश, अष्टादश, त्रयोदश। तो सभी को पता है अष्टादश महापुराण है। कौन कौन से? तो एक श्लोक अगर आपको याद होगा, याद होना चाहिए सभी को, मद्वयम भद्वयम व्रतत्रयम वचतुष्टयम अनापलिंकुस्कानि पुराणानि अष्टादशानि। ठीक है, तो जो 18 पुराण है तो इस श्लोक में ये आ गए हैं। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो सही आंसर कौन सा है? तो वो अष्टादश। आगे बढ़ते हैं। इंद्रानिलयम अर्काणाम अग्नेश्च वरुणस्य च चंद्र वित्तेशयोश्चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती। कह रहे हैं कि इंद्र और अनिल यम, अर्क मतलब सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र और वित्ते बोलते हैं कुबेर को। ठीक है, तो इनकी मात्रा समाई गई है, मतलब इनकी मात्रा विद्यमान है, इनका अंश। कहने का मतलब है, मैं आपको बता दूं, ये श्लोक, ये जो मंत्र है, ये श्लोक कहेंगे इसको, ये वहाँ से है, मनुस्मृति से है। तो इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें एक राजा के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसके गुणों के बारे में बताया गया? तो राजा के बारे में। कहते हैं कि कहा गया है कि राजा जो है वो दैवी अंश होता है। ठीक है, उसमें इतने देवताओं का अंश होता है। तो इंद्र, अनिल, यम, अर्क, अग्नि, वरुण, चंद्र और कुबेर, इन सब का जो अंश है वो एक राजा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मनुस्मृति से पूछा गया है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो उसका आंसर हो जाएगा ये बी, राज्ञः। ठीक है, उसके बाद है प्रमाणम लिखितम भुक्ति ही साक्षिणश्चेति कीर्तितम इति याज्ञवल्क्य स्मृतेः व्यवहार अध्याये कस्मिन् प्रकरणे उक्तम। अब देख लीजिए, जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसमें 3 अध्याय हैं। पहला है आचार, दूसरा है व्यवहार और तीसरा है प्रायश्चित। तो व्यवहार अध्याय की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो व्यवहार अध्याय के किस प्रकरण में ये बात लिखी गई है? क्या बात? प्रमाण जो है कितने हैं? 3 है बताए हैं इन्होंने, लिखित, भुक्ति और साक्षी। ठीक है, अगर आपने याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ी होगी तो उसमें आपने विस्तार से पढ़ा होगा कि प्रमाण जो है 3 बताए हैं, लिखित, भुक्ति और साक्षी। ठीक है, तो और उसमें ये भी पता होगा कि जो व्यवहार अध्याय है वो 25, उसमें 25 प्रकरण है। ठीक है, तो उन 25 प्रकरणों में से इस प्रमाण के बारे में कहाँ पे चर्चा हुई है? तो ऋणादान प्रकरण, साधारण व्यवहार प्रकरण, उपनिधि प्रकरण, असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असाधारण व्यवहार मात्रिका प्रकरण। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य का प्रतिष्ठिता। कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं उसको, उसकी क्या प्रतिष्ठित होती है, मतलब उसकी क्या प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है? तो इज्या, प्रज्ञा, स्मृति ही, शांति ही। तो कह रहे हैं कि जिसकी
इंद्रियां वश में होती है, उसकी जो प्रज्ञा होती है, जो बुद्धि होती है, वो क्या होती है? प्रतिष्ठित होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा तो उसका बी सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य अर्थशास्त्रे आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति च काह। अगर आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र अगर पढ़ा होगा, सब मुझे मैं जानती हूँ सभी नेट जेआरएफ की तैयारी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये साधारण सी बातें, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई चीज़ें हैं, तो ये हमें याद होनी चाहिए। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति कहा, तो क्या है आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता और दंड नीति क्या है? तो गतयः गति है, राजनीतियः राजनीति है, विद्याः विद्या है, युद्ध नीतियः नीतयः युद्ध नीतयः युद्ध नीतियाँ हैं। तो क्या है? विद्या है। कौटिल्य जो हैं, चाणक्य जो हैं, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रकार की विद्या बताई है। आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति, और मानवाह मनु के अनुयायियों ने 3 बताई हैं, त्रयी वार्ता दंड नीति। बृहस्पति ने 2 बताई हैं, वार्ता दंड नीति। अगर औसनस शुक्राचार्य की बात करें तो उन्होंने 1 बताई है, दंड नीति। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विद्या। आगे चलते हैं। वार्ता का, अब ये ऊपर वाले प्रश्न में देखिए, वो ही चीज बहुत अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, कोई तो ऐसे प्रश्न आए हैं कि रिपीट हुए। देखो ऊपर भी क्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में आन्वीक्षकी त्रयी वार्ता दंड नीति क्या है, और नीचे ही वो चीज लिख दिया है। ठीक है, वार्ता हमें पहले तो पता होना चाहिए वार्ता क्या है। तो वार्ता एक प्रकार, एक विद्या है। तो अब वार्ता में क्या क्या शामिल है, वार्ता में क्या है? ठीक है, तो वार्ता कृषि, पशुपालन, वाणिज्य सर्वे अपि एते। कह रहे कि वार्ता में क्या क्या शामिल है। तो कृषि हाँ, पशुपालन हाँ, वाणिज्य हाँ, तो तीनों चीजें शामिल हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सही आंसर है डी। ठीक है, सर्वे अपि एते। उसके बाद आ गया है उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्रेण कस्य इत संज्ञा भवति। देखिए यहाँ पे हम विस्तार से चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा देख लेंगे और उसके उत्तर के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे चर्चा करने लगेंगे तो बहुत टाइम बीत जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे सिर्फ प्रश्न उत्तरों को ही देखना है। तो उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से किसकी इत संज्ञा होती है? तो वकार से वकार की, लकार से लकार की, यकार से यकार की, या अकार से अकार की। तो हमको पता है उपदेश से अजनुनासिक इत से स्वरों की इत संज्ञा होती है। तो इसलिए वकार लकार यकार सब ये व्यंजन है, यहाँ पे अकार स्वर है, तो इसलिए यहाँ पे अकार की इत संज्ञा होती है, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। आगे है धातु संज्ञा केन सूत्रेण भवति। हलन्त्यम नहीं, वर्तमाने लट नहीं, भुवादयो धातवः तस्य लोपः। तो किससे होती है? सभी जानते हैं, भुवादयो धातवः। भू आदि जो क्या है धातुएं हैं, तो भुवादयो, तो भुआदिगण, तुदादिगण, चुरादिगण, ये सारी चीजें हैं। तो इनमें क्या है? भुवादयो, भू आदि जो है वो क्या है? धातु है। तो भुवादयो धातवः से धातु संज्ञा होती है, इसलिए 62 का सी आंसर सही हो जाएगा। ये अगला है ध्रुवम अपाये अपादानम कारकम भवति। ध्रुवम अपाये अपादानम जो है ये क्या है? अपादान कारक है। सभी देख लीजिए, प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है। ध्रुवम अपाये अपादानम, ध्रुवम अपाये अपादानम। तो ध्रुवम अपाये अपादान जो कारक है वो अपादान कारक है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, अपादान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि ध वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ध वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आपने अब पढ़ा है कि अकुह विसर्जनीयाः कंठः, अ क वर्ग, ह और विसर्ग की क्या होती है? का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ है। वैसे ही फिर क्या आता है? इचु यशानाम तालु, ई च वर्ग, य श,
इनका उच्चारण स्थान तालु, ठीक है। वैसे ही ऋटु रसाणाम मूर्धा, री ट वर्ग र और श, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है मूर्धा। ऋतु लशानम दंताह, लृ, ठीक है, लृ जो स्वर है। त वर्ग में क्या क्या आते हैं, त थ द ध न, तो ध आ गया यहाँ पे, तो ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो दंताह। तो यहाँ पे दंता जो है वो किसका हो जाएगा, ये ध वर्ण का। मूर्धा, तो मूर्धा भी पढ़ा, ऋटु रसाणाम मूर्धा। कंठ तालु, तो कंठ तालु किसका होता है, कंठ तालु होता है ए आई का, है ना। और उसके बाद नासिका अनुस्वार का होता है, और दंता पढ़ लिया हमने, ऋतु लसाना दंता, तो ध वर्ण का उच्चारण था यहाँ पे दंता हो गया। फिर भाषिक ध्वनि वर्गीकरण से आधाराः सन्ति, ये भाषा विज्ञान से प्रश्न है। तो भाषिक ध्वनि वर्गीकरण से, भाषिक ध्वनि वर्गीकरण का आधार क्या है, समविषम आगमः या स्थान प्रयत्न करणानि, उदात्त अनुदात्त स्वरिताः या कंठ तालु मूर्धाः। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है, स्थान प्रयत्न करण, ठीक है। तो यहाँ पे स्थान प्रयत्न करण, ये जो तीन है ये क्या है, ये भाषिक ध्वनि वर्गीकरण के आधार है, इसलिए इसका सही आंसर जो है वो क्या है, स्थान प्रयत्न। अगला प्रश्न है, धनंजयेन अर्थ प्रकृत्यः प्रतिपादिताः सन्ति। 10 रूपकार जो धनंजय हैं उन्होंने अर्थ प्रकृतियाँ कितनी प्रतिपादित की हैं, कितनी बताई हैं, तो 5, 8, 10 या 7। तो सभी को पता है, तो धनंजय ने अर्थ प्रकृतियाँ जो हैं वो कितनी बताई हैं, 5 बताई हैं। बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य, ये 5 क्या हैं, अर्थ प्रकृतियाँ हैं। वैसे ही उन्होंने 5 कार्य अवस्थाएं भी बताई हैं, आरंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम, ठीक है। वैसे उन्होंने 5 संधियाँ भी बता रखी हैं। तो ये 66 का जो आंसर है वो ए आंसर सही है। उसके बाद कस्य मतानुसारम पंचमो वेदः नाट्यशास्त्रम अस्ति। देख लीजिए, नाट्यशास्त्र जो है वो भरत मुनि की रचना है, तो उन्होंने ही नाट्यशास्त्र को 5वां वेद कहा है। तो इसलिए इसका जो आंसर सही होगा वो भरतानुसारम, ठीक है, भरत के अनुसार 5वां वेद जो है वो नाट्यशास्त्र है। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरिते षष्ठांकस्य नाम। उत्तर रामचरित के अनुसार, उत्तर रामचरितम एक नाटक है, करुण रस नाटक, करुण रस प्रधान नाटक है, और इसकी जो रचना की है वो भवभूति ने की है। इसमें 7 अंक हैं, तो 7 अंक सभी को पता होगा। पहले अंक का नाम क्या है, चित्रदर्शन, दूसरे का नाम पंचवटी प्रवेश, तीसरा है छायांक, चौथा है कौशल्या जनक योग, 5वां है कुमार विक्रम, छठा है कुमार प्रत्याभिज्ञानम, और 7वां है गर्भांक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, उत्तर रामचरितम के षष्ठ अंक का नाम क्या है, तो चित्रदर्शन जो है वो पहला है, छायांक जो है तीसरा है, और पंचवटी जो है वो कौन सा है, दूसरा है, लेकिन कुमार प्रत्याभिज्ञान जो है ये छठा अंक है। तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अर्थो हि कन्या परकीय एव, कस्येयम उक्ति, अर्थो हि कन्या परकीय एव, यह किसकी उक्ति है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है कालिदास का, संस्कृत में क्या है, एक प्रसिद्ध नाटक है। तो उसमें ही चौथे अंक में जब शकुंतला की विदाई होती है, तो शकुंतला के जो धर्म पिता होते हैं महर्षि कण्व, तो वो क्या इतने दुखी होते हैं, और वो क्या कहते हैं, जब अपनी बेटी को ससुराल को भेजते हैं तो तब क्या कहते हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव, कि जो निश्चय ही जो कन्या है, जो बिटिया है, जो क्या है, जो कन्या है, बालिका है, वो क्या होती है, पराया धन होती है, ठीक है। तो ये किसकी उक्ति है बोल रहे हैं, तो ये बता दिया, ये कण्व की उक्ति है, ठीक है। महर्षि कण्व जो उसके धर्म पिता है, तो ये उनकी उक्ति है। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिके कतीनां प्राकृत भाषाणां प्रयोगः उपलभ्यते। मृच्छकटिकम जो प्रकरण ग्रंथ है, ठीक है,
तो उस मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है, तो उस मृच्छकटिकम में कितनी प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया गया है या कितनी प्राकृत भाषाओं का प्रयोग मिलता है। तो 8, 11, 10, 12। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 प्राकृत भाषाओं को वहाँ पे प्रयोग किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अभिहितान्वयवादस्य अन्विताभिधानवादस्य च सिद्धान्तः एतयोः कयोः स्तः। अभिहितान्वयवाद, अगर आपने पढ़ा होगा काव्य प्रकाश में लिखा है ये अभिहितान्वयवादी, तात्पर्यार्थो अभि के सूचित करके जो एक बता रखा है उन्होंने, तो उसमें अभिहितान्वयवादी मानते हैं ना, वो तो अभिहिता वहाँ पे मिल जाता है, अभिहितान्वयवादी और अन्विताभिधानवादी। मतलब अभिहितान्वयवादी कौन है और अन्विताभिधानवादी कौन है, तो यहाँ पे ये बोला है। तो मम्मट वामन है, दंडी कुंतक है, अभिनव गुप्त राजशेखर है, या कुमारिल भट्ट या प्रभाकर है। तो आपको पता है अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट और अन्विताभिधानवादी जो है वो प्रभाकर मिश्र है। ठीक है, ये प्रभाकर जो हैं यही क्या है, कुमारिल भट्ट के ही क्या है, शिष्य हैं। ठीक है, तो इन प्रभाकर की मत को गौर मत भी, गुरु मत भी कहा जाता है। ठीक है, गुरु मत। अगला है 72वां प्रश्न जो है वो ध्वन्यालोकस्य मंगलाचरणे कस्य स्तुति वर्तते। ध्वन्यालोक जो है एक लक्षण ग्रंथ है, आनंदवर्धन जी ने लिखा है, जिसमें 4 उद्योत हैं। तो कह रहे उस ग्रंथ के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो उसमें विष्णु की स्तुति की गई है, शिव की स्तुति की गई है, कृष्ण की गई है, या पार्वती की गई है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे विष्णु भगवान की स्तुति की गई है। विष्णु भगवान का जो नरसिंह अवतार था, ठीक है, नरसिंह अवतार में उन्होंने अपने नाखूनों से किसको मारा था, हिरण्यकशिपु को मारा था। तो वहाँ पे उन नखों की स्तुति की गई है, तो विष्णु भगवान की स्तुति की गई है। स्वच्छ के श्रीण करके स्वच्छंदे, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे विष्णु की स्तुति की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो विष्णु है। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य विश्वनाथः लक्षणायाः कति भेदाः स्वीकरोति। जो साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ हैं, तो उन्होंने लक्षणा के कितने भेद माने हैं, तो कितने भेद बताए, 20 बताए हैं, 18 बताए हैं, 80 बताए हैं, या 7 बताए हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के 80 भेद बताए हैं। तो सही आंसर होगा सी, 80। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाता काव्य प्रकार मम्मट ने लक्षणा के कितने भेद बताए हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाता 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमा इति अभिधीयते कस्य लक्षणम। देखो, अलंकार भी पूछा और इतना अच्छा अलंकार पूछा है कि प्रश्न में ही हमें उत्तर मिल जा रहा है। जो कैसा है, कह रहे हैं प्रस्फुट है, और जो सुंदर है, और जो समानता लिए हुए, साम्य मतलब समानता लिए है, वही उपमा इति अभिधीयते, वह उपमा कहलाता है। यह किसका लक्षण है, तो बहुत सरल प्रश्न है यह, इसके प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। आगे बढ़ते हैं, घृत लोमः अस्ति, मतलब घृत लोम किसे कहा गया है, घृत लोम, घृत व्रत अगर आपने पढ़ा होगा तो ये किसको कहा गया है, तो ये अग्नि, वरुण, विष्णु, रुद्र। तो यहाँ पे सही आंसर है अग्नि, घृत लोम। ठीक है, अग्नि को घृत लोम कहा गया है, अग्नि। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूक्तः अस्ति, मतलब पृथ्वी सूक्त जो है वो कहाँ पर है, पृथ्वी सूक्त कहाँ या है, पृथ्वी सूक्त है कहाँ पर है, तो ऋग्वेदस्य, ऋग्वेदस्य नहीं होगा, ऋग्वेद का, हाँ वैसे ऋग्वेद का, ठीक है ऐसे भी होगा, ऋग्वेद का है, सामवेदस्य सामवेद का है, अथर्ववेदस्य अथर्ववेद का है, या यजुर्वेद का है। तो सभी को पता है अथर्ववेद के 12वें कांड का पहला अध्याय है। ठीक है, इसमें 64 मंत्र हैं, 63 या 64 मंत्र है, अभी कंफ्यूज हो रही हूँ, तो 63 या 64 मंत्र हैं। ठीक है, 12वें कांड, 20 कांड है ना अथर्ववेद में, तो 12वें कांड का पहले अध्याय का है पृथ्वी सूक्त।
उसके बाद 78वां जो प्रश्न है वो है मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवादः कस्याम उपनिषदि उपलभ्यते। मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो पहला है कठोपनिषद, केनोपनिषद, ईशोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद। सबसे प्रसिद्ध है ये मैत्रेयी याज्ञवल्क्य। अगर आप जो इसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा। यहाँ पे आपको मैत्रेयी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिल जाएगा। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। तो सही आंसर इसका बृहदारण्यक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम कस्याम उपनिषदि वर्तते। ठीक है, यहाँ पे आत्म तत्व की बात हो रही है। तो आत्म तत्व की बात ईशोपनिषद में, केनोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद में। आपको पता है आत्म दार्शनिक है उपनिषद, तो यहाँ पे आत्मा आदि के बारे में ही चर्चा होती है। तो जो यहाँ पे ये दे रखा है अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतुर निहितो गुहायाम, तो ये कठोपनिषद में प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला प्रश्न है सामवेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। सामवेद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो स्तुति है? नहीं, स्तुति ऋग्वेद का है। ज्ञानम है? नहीं। यज्ञादिकम है? नहीं, यज्ञादि तो किसका है? तो ये यजुर्वेद का है। लेकिन गान जो है वो सामवेद से संबंधित है। तो सामवेद का प्रतिपाद्य जो विषय है तो वो गान है। आगे बढ़ते हैं। सांख्य दर्शन में पुरुषः अस्ति। सांख्य दर्शन में पुरुष है, कैसा है? प्रकृति ही अविकृति ही च, न प्रकृति ही न विकृति ही, अप्रकृति ही विकृति ही च, प्रकृति ही विकृतिश्च। एक कारिका अगर आपने पढ़ी होगी सांख्य कारिका में, मूल प्रकृति ही प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति ही पुरुषः। तो पुरुष कैसा है? न तो वो प्रकृति ही है, न वो विकृति है, ना वो किसी से पैदा होता है, ना वो किसी को पैदा करता है। तो सांख्य दर्शन में पुरुष कैसा है? तो न प्रकृति है न विकृति है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी है। आगे बढ़ते हैं। वेदांत सारे अनुबंधः कतिविधः। वेदांत सार सदानंद की रचना है, तो उसमें जो अनुबंध हैं वो अनुबंध कितने हैं? तो अनुबंध द्विविधः 2 हैं, षड्विधः 6 हैं, चतुर्विधः 4 हैं, त्रिविधः 3 हैं। तो कितने हैं? तो चतुर्विध हैं। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध बताए गए हैं वेदांत सार में। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है अनुमानस्य सामान्य लक्षणम। अनुमान सामान्यस्य लक्षणम, मतलब अनुमान का जो लक्षण है, सामान्य लक्षण वो क्या है? तो बुद्धि व्यापार विशेषः लक्षण अनुमान नहीं। प्रतिविषयाध्यवसायः, तो जो सी है ना, विषयाध्यवसायः, तो वो सांख्य कारिका से लिया गया। तो ये प्रत्यक्ष यानी कि दृश्य प्रमाण का लक्षण है। लेकिन जो लिंगी पूर्वकम, तो ये क्या है? अनुमानम। लिंगी पूर्वकम अनुमानम। तो अनुमान का जो सामान्य लक्षण है या अनुमान का लक्षण क्या है? तो लिंगी पूर्वकम अनुमानम। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तर्क संग्रह से प्रणेता कह। तर्क संग्रह के प्रणेता कौन है? मतलब तर्क संग्रह किसने लिखा है? तो तर्क संग्रह जो है ना वो वैशेषिक जो दर्शन है उसका प्रकरण ग्रंथ है, मतलब उसका एक प्रकरण ग्रंथ है। तो उसको लिखा किसने है? तो महेश भट्ट नहीं, प्रभाकर भट्ट नहीं, कुमारिल भट्ट नहीं, तो लिखा किसने? अन्नम भट्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा है, यहाँ पे अभी तो तर्क संग्रह है, तो लेकिन यहाँ पे तर्क भाषा भी पूछ सकते थे। तो तर्क भाषा अगर पूछते तो केशव मिश्र, और तर्क संग्रह पूछा है तो अन्नम भट्ट। ठीक है, तो 84 का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला है तंतवः पटस्य किम कारण। तंतु देखे होंगे, धागे, धागा जो होता है ना, तो धागा जो है वो पट का कैसा कारण है? तो कैसा कारण है?
तो कह रहे हैं कि समवायी कारणम, असमवायी कारणम, निमित्त कारणम और असंबंध कारणम। देखो कारण 3 ही होते हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त। असंबंध कारण तो कोई होता नहीं है। तो कहने कि समवायी कारणम क्या है, तो तंतु जो है वो पट का समवायी कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे 85 का ए आंसर सही हो गया। जो तंतु होते हैं, धागा जो है वो पट का समवायी कारण है। समवायी कारण क्यों है, क्योंकि धागे के बिना पट का निर्माण हो ही नहीं सकता है। धागा जब है तभी कपड़े का निर्माण होता है, बिना धागे के कपड़ा नहीं बन सकता है। मिट्टी से थोड़ी कपड़ा बनाएंगे ना, तो कपड़े के लिए हमें धागा ही जरूरी है, धागा ही हमें चाहिए। तो इसलिए तंतु जो है वो पट का समवायी कारण है। और तंतु संयोग या तंतु रूप पट का कपड़े का असमवायी कारण है। तुरी बेमादी, तुरी बेमादी में जैसे मशीन वगैरह हैं, जैसे आप स्वेटर वगैरह बुनते हैं तो उसके लिए वो सुई जैसे चाहिए होती ना, उनको बुनने के लिए तुरी बेमादी, तो वो जो है वो पट के निमित्त कारण। निमित्त कारण क्या, कि कपड़े का निर्माण करने के बाद उससे अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तीनों मैंने बता दी है, लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो तंतु पटस्य किम कारण, तंतवः पटस्य किम कारण। तो तंतु जो है वो पट के समवायी कारण है, तो इसलिए 85 का ए वाला आंसर सही है। अगला प्रश्न 86 जो है, छंद शब्द से यास्क मते व्युत्पत्ति अस्ति। यास्क जो है उन्होंने निरुक्त लिखा है। निरुक्त में उन्होंने शब्दों के निर्वचन किए हैं, मतलब शब्दों का निर्वचन किया है, शब्दों की व्युत्पत्ति के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जो छंद शब्द का उन्होंने व्युत्पत्ति बताई है, तो वो क्या बताई है, छंदम आह्लादने, छंदो बहुलम, छंदांसी छादनाद नास्ति ही, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो 86 का जो आंसर है वो छंदांसी छादनाद। ठीक है, छादनाद, तो इसका 86 का यहाँ पे सी आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा वृत्तिकारेण दुर्गाचार्येण कति निरुक्तकाराः उल्लिखिताः सन्ति। दुर्ग वृत्ति, दुर्गाचार्य है ना एक, दुर्गाचार्य जिन्होंने निरुक्त पर एक टीका लिखी है या वृत्ति लिखी है, कहेंगे दुर्ग वृत्ति कहा जाता है उसको। तो उन्होंने कितने निरुक्तकारों का उल्लेख किया है। ठीक है, दुर्गाचार्य ने अपनी दुर्ग वृत्ति में कितने निरुक्तकारों का वर्णन किया है, ऐसा ही प्रश्न है। तो कितने, 6, 8, 10, 12, मतलब 6, 8, 10 या 12। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 12। उन्होंने कितने किए हैं, तो उन्होंने 12 निरुक्तकारों का यहाँ पे वर्णन किया है, तो इसलिए डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रश्न देखिए लगातार कहाँ से आए हैं, निरुक्त से ही प्रश्न पूछे गए हैं। और यहाँ पे देखिए दर्शन से ये तर्क संग्रह, 84, 85, 81, 82, 83, ये सारे दर्शन से प्रश्न पूछे गए। तो आदित्यः इति पदस्य व्युत्पत्तिः नास्ति। आदित्येरसान् आदिप्तो भाषेति आदियते यः अदितेः पुत्रः। तो कौन सा आदित्य शब्द जो सूर्य है, सूर्य के जो पर्यायवाची शब्द आदित्य, तो आदित्य इस पद की व्युत्पत्ति नहीं है। तो क्या नहीं है, आदित्यरसान् आदिप्तो भाषेति आदियते यः, ये अदितेः पुत्र, अदिति का पुत्र आदित्य कहलाता है। ठीक है, आदित्य रसान जो रस को देता है। ठीक है, लेकिन आदियते यह जो है ये आदित्य शब्द की व्युत्पत्ति नहीं है, इसलिए सी आंसर यहाँ पे गलत है। ठीक है, व्युत्पत्ति नास्ति बोला है, तो आदियते यह व्युत्पत्ति नहीं है, तो इसलिए सी आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वरित स्वरे के अंतर्भूताः सन्ति। देखिए स्वरित स्वर अगर आपने पढ़ा होगा ना, तो स्वर कितने हैं, तो स्वर 3 हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो ये पाणिनीय शिक्षा से प्रश्न पूछा गया है कि स्वरित स्वर में कितने अंतर्भूत हैं। जो 7 स्वर है ना, सारे गामा पाधानी, ये जो 7 स्वर हैं, ये 7 स्वर जो हैं, 7 सुर, ठीक है, 7 सुर जो हैं वो 3 स्वरों में विभाजित है। ठीक है, मतलब उनको 3 स्वरों में बांटा गया है। तो कह रहे हैं कि स्वरित स्वर, पहले उदात्त स्वर, अनुदात्त और स्वरित। तो स्वरित स्वर हैं, उन स्वरित स्वर में कितने कौन कौन से सुरों को बांटा गया है, ये प्रश्न पूछा है। तो निषाद गांधार ऋषभः, गांधार ऋषभ धैवतः, ऋषभ धैवत षड्जः, षड्ज मध्यम पंचमः। अगर पाणिनि शिक्षा अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें एक श्लोक है कि
उदात्ते निषाद गांधाराव अनुदात्त ऋषभ धैवतौ स्वरित प्रभवा हेते षड्ज मध्यम पंचमा। उदात्ते निषाद गांधार, उदात्त जो स्वर है उसमें निषाद और गांधार, नी और गा, सारे गा, गा और नी, तो निषाद और गांधार जो हैं वो उदात्त में, और अनुदात्त में ऋषभ धैवत, सारे री, ठीक है, ऋषभ और धैवत, और स्वरित स्वर में षड्ज मध्यम पंचमा, ठीक है। स्वरित प्रभवा हेते षड्ज मध्यम पंचमा, तो स्वरित स्वर में ये तीन जो सुर हैं षड्ज मध्यम पंचम ये अंतर्भूत किए गए हैं, तो इसलिए 89 का जो आंसर होगा वो डी सही हो जाएगा। अगला भी प्रश्न जो है वो भी ये वैदिक पदसंज्ञा से पूछा, मतलब सॉरी ये भी पाणिनीय शिक्षा से ही पूछा है, ठीक है। इसमें पूछा है कि जो वैदिक पदसंज्ञा है, मतलब इसमें आपको अगर बताऊं तो जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, जो ये विसर्ग होते हैं ना, नहीं विसर्ग नहीं, वैदिक पदसंज्ञा, वैदिक पद होते हैं, तो इनकी जो वैदिक पदों की जो पद संज्ञा है ये भी पाणिनि शिक्षा से ही ली गई है। इसका एक श्लोक था, वो श्लोक अगर मिल जाए तो, ये वाला मुझे याद नहीं है, अगर मिल जाए तो, लास्ट मुझे याद है 9 पद संज्ञा, हाँ मिल गया। वैदिक पदों में पद संज्ञा कितनी है, तो अगर आपको लास्ट लाइन भी याद होगी ना श्लोक की कि इति 9 पद संज्ञा करके, तो आपका ये प्रश्न सही हो जाएगा। तो उसमें है अंतोदात्तम आद्युदात्तम उदात्तम अनुदात्तम नीच स्वरितम मध्योदात्तम स्वरितम द्युदात्तम त्रिउदात्तम इति 9 पद संज्ञा, ठीक है। तो वैदिक पदों में पद संज्ञा कितनी होती है, तो वैदिक पदों में पद संज्ञा, वैदिक पदों की संज्ञा मतलब सेज, ठीक है, तो वैदिक पदों की भी 9 प्रकार की पद संज्ञा होती है, तो इसलिए 90 का जो आंसर है वो सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हेमनः समलक्षते यज्ञौ विशुद्धिः श्यामिकापि वा इति सुक्ति, बहुत अच्छा ये वहाँ पे एक श्लोक है तो रघुवंशम में, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हेमनः, हेमनः मतलब होता है सोना, सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, कह रहे हैं मतलब उसकी शुद्धता को कैसे परखा जाता है, जब उसको अग्नि में तपाया जाता है, फिर उसको पीटा जाता है, उसके बाद एक जो चमकता हुआ सोना हमारे सामने आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जब सोना खदानों से निकाला जाता है तो वो सोना जैसे हम बाद में उस सोने को देखते हैं वैसा ही होता नहीं, उस सोने को पहले अग्नि में आग में बहुत तपाया जाता है, उसके बाद उसको पीटा जाता है, उसको आकार दिया जाता है, तब उसकी वो शुद्धता बाहर निकल के आती है, उसकी कांति निखर के आती है। तो हेमनः समलक्षते यज्ञौ विशुद्धि श्यामिका पिवा इति सुक्ति, तो ये सुक्ति कहाँ पे मिलती है, तो ये शिशुपाल वधम नहीं, नैषधीय चरितम नहीं, किरातार्जुनीयम नहीं, तो यह सूक्ति जो है वो रघुवंशम में मिलती है, जो कि कालिदास की रचना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किरातार्जुनीयस्य सर्गान्ते समायोजितः शब्द विशेषः, आपने देखा होगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप, एक कॉमन सी बात है, मतलब हम कोई भी महाकाव्य पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो पहले उसका सामान्य ज्ञान हमें याद रहता है, मतलब कि उसके बारे में सामान्य जानकारी हमें याद रहती है कि उसमें कितने अंक हैं, या महाकाव्य है तो क्या कितने सर्ग हैं, कौन सा रस है उसमें, किसने रचना की है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे किरातार्जुनीयस्य सर्गान्ते समायोजित शब्द विशेष, तो आपने देखा होगा कि किरातार्जुनीयम जो कि भारवी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, मतलब महाकाव्य है, जिसमें 18 सर्ग हैं और वीर रस प्रधान महाकाव्य है। तो इसमें जो किरातार्जुनीयम है, सर्ग के पहले श्री शब्द का प्रयोग किया गया है और सर्ग के अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया गया है। और वैसे ही अगर शिशुपालवध की बात करें तो शिशुपालवध में सर्ग के पहले भी श्री शब्द का प्रयोग किया गया है और सर्ग के अंत में भी श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो किरातार्जुनीयस्य सर्गान्ते समायोजितः शब्द विशेषः, तो
सर्ग के अंत में लक्ष्मी। अगर सर्ग के प्रारंभ में पूछा जाता तो श्री शब्द यहाँ पे आ जाता। तो मैं आपको इसका महाकाव्य जो है किरातार्जुनीयम, इसका पहला जो श्लोक है, पहले सर्ग का पहला श्लोक कि श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गे विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। तो पहले श्रियम, श्रियः कुरूणाम् अधिपस्य पालिनी, तो क्या शब्द आया? श्रियः। वैसे ही इसका लास्ट वाला जो सर्ग, पहला सर्ग जो है उसका अंतिम जो श्लोक है, 46 श्लोक है उसमें, तो अंतिम श्लोक है उसमें लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है। तो उसको भी देख लेते हैं कि विधि समय नियोगात् दीप्ति संहार जिह्मं शिथिल वसुम गाधे मग्नमापत्पयोधौ रिपुतिमिर्मुदस्यो दीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समवेतु भूयः। तो यहाँ पे अंतिम शब्द क्या आया? दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समवेतु भूयः। तो यहाँ पे लक्ष्मी शब्द का प्रयोग आया है। तो ठीक है, अगर आपसे कहीं पे भी और पूछा जाता किरातार्जुनीयम के सर्ग के प्रारंभ में कौन सा शब्द है तो श्री, और सर्ग के अंत में कौन सा शब्द है तो लक्ष्मी, तो यहाँ पे हमें डी आंसर इसका सही लगाना है। आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ धार्मिकस्य वर्णनम कुत्र संप्राप्यते। द्रविड़ धर्म के बारे में, या द्रविड़ धर्म ही होगा, या द्रविड़ के बारे में कहाँ वर्णन प्राप्त होता है? तो कादम्बर्याम, रघुवंशम, हर्षचरितम, विक्रम उर्वशीयम। तो इसका जो आंसर है वो कादम्बरी, जो कि बाणभट्ट की रचना है, वहाँ पे द्रविड़ धार्मिकता के बारे में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हर्षचरितस्य प्रारंभकेषु त्रिषु उच्छ्वासेषु कस्या कथा वर्णिता अस्ति। देखिए ये भी बाणभट्ट की ही रचना है। 7 उच्छ्वास हैं इसमें, 7 हैं 8 हैं, 7 हैं शायद, 7 हैं। तो हर्षचरित के प्रारंभ के सूत्र 3, तो इसके जो 3 पहले के 3 उच्छ्वास हैं तो उसमें किसकी कथा वर्णित है? तो ये बाणभट्ट जी ने लिखी है। तो बाणभट्ट जी ने पहले अपने बारे में लिखा है, तो 3 उच्छ्वासों में उन्होंने पहले अपने बारे में बताया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला है 95वां है। 10 कुमार चरितम कति उच्छ्वासेषु विभक्तम अस्ति। 10 कुमार चरितम, ये 10 कुमार चरितम जो है ना वो दंडी की रचना है। तो ये कितने उच्छ्वासों में विभक्त है? तो 5 में, 10 में, 8 में, 15 में। तो 10 कुमार चरितम जो है वो 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। ये 2 पीठिकाओं में विभाजित है, पूर्व पीठिका और उत्तर पीठिका। पूर्व पीठिका की बात करें तो उसमें 5 उच्छ्वास आ जाते हैं, और उत्तर पीठिका की बात करें तो उसमें 3 उच्छ्वास आ जाते हैं। ठीक है, और 10 कुमार चरितम का जो 8वां उच्छ्वास है विस्तृत चरितम। ठीक है, तो ये विस्तृत चरितम जो हमारा नेट का पाठ्यक्रम है वहाँ पे लगा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। यजनम दानम पशुरक्षणम कस्य धर्मम अस्ति। यजनम दानम, यजनम मतलब यज्ञ करना। ठीक है, कराना नहीं, यज्ञ करना। दानम, दान देना। पशु रक्षणम, पशुओं की रक्षा करना किसका धर्म है? ब्राह्मण का धर्म है, वैश्य का है, क्षत्रिय का है, और शूद्र का है। तो यहाँ पे यज्ञ, दान, पशु रक्षण जो है वैश्य का धर्म है। अगर देखिए यहाँ पे घुमा के अगर वो बोल दे ना यजनम दानम, और एक आ जाएगा यहाँ पे प्रजा रक्षणम। ठीक है, अगर यहाँ पे यजनम दानम के बाद अगर प्रजा रक्षण आ जाएगा तो वहाँ पे आपको क्षत्रिय लगाना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे कन्फ्यूजन किया होगा। पशु रक्षणम, पशु को पालना ना करके अगर किसी ने पशु रक्षणम देखा होगा तो वहाँ पे किसी ने क्षत्रिय भी लगाया होगा। तो जो क्षत्रिय का धर्म है वो पशुओं की रक्षा करना नहीं, पशुओं को पालता वैश्य है, इसलिए पशुओं की रक्षा करना भी वैश्य का ही धर्म है।
तो प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। तो इसलिए यजनम दानम पशु रक्षणम का धर्म क्षत्रिय से, ठीक है, सॉरी, वैश्य का धर्म, पशु रक्षण वैश्य का धर्म है। और अगर प्रजा रक्षणम की बात की जाए, प्रजा की रक्षा करना, तो क्षत्रिय का धर्म होता है। तो इसलिए यहाँ इसका आंसर जो बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। कस्मिन आश्रमे अर्थ कामः च पूर्ति भवति। आश्रम कितने, हमारी भारतीय संस्कृति में कितने आश्रम है? तो 4 आश्रम है ना। पहला कौन सा है? तो ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। तो कह रहे हैं कि किस आश्रम में अर्थ और काम दोनों की पूर्ति होती है। तो हम जो चारों आश्रमों में जो सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है, वो सर्वश्रेष्ठ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम में ही अर्थ और काम दोनों की ही पूर्ति हो जाती है। इसलिए 97 का सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिविक्रम भट्ट, त्रिविक्रम भट्टेन विरचिता ग्रंथाः सन्ति। त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, कौन कौन से हैं? तो नल चंपू है, सबको पता है। रामायण चंपू तो नहीं है, जीवनधर चंपू भी नहीं है, मदालसा चंपू जरूर है। तो नल चंपू और मदालसा चंपू, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है क और घ, तो यहाँ पे आंसर मिल गया हमें डी आंसर। तो क और घ 98 का आंसर सही हुआ। ऑप्शन डी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में स्थित धर्म शिक्षा से संबंध किसका स्तंभ लेख प्राप्त होता है? अगर आपने देखा होगा धर्म 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 की बात करी है, तो किसने की है अपने अभिलेखों में? तो अशोक ने की है। तो 99 का जो आंसर सही है वो सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में लेखन कलायाः प्राचीनतम साक्ष्यः उपलभ्यते। भारतवर्ष में लेखन कला का जो प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध होता है, वो प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध कब होता है, मतलब कब, कहाँ होता है, कब होता है? तो श्रीलंका में सिंधु सभ्यतायाम, पाणिनि शिक्षायाम, बृहत कथायाम। सबको पता है सबसे प्राचीन सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता है, और सिंधु सभ्यता में ही लेखन कला के प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। तो इसलिए 100 का जो आंसर होगा बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो 50 प्रश्न हैं, ये 50 प्रश्न हमारे हो गए, जो कि हमारे संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, संबंधित थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट करिए और बताइए। जो शोध प्रविधि के जो 50 प्रश्न हैं उनको भी लेके मैं आऊँगी। अगर आप कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करें।